आज मेरा टॉपिक है सेल वॉल। प्लांट सेल्स में ये सबसे जो आउटर वॉल होती है इसे हम सेल वॉल बोलते हैं। दिस इज प्लांट सेल। और प्लांट सेल्स में इसकी एक आउटर कवरिंग है जो कि थिक और रिजिड होती है, यानी कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुकाबले में इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती और ये डेड कंसिडर की जाती है। ये हार्ड आउटर कवरिंग इस प्लांट सेल की हिफाजत करती है। इस प्लांट सेल्स के इनर इनर प्रोटोप्लाम, यानी कि इसमें जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, इसमें जितना भी साइटोप्लाम है, वो ये सेल वॉल इसकी हिफाजत करती है और ये पूरे प्लांट सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। सेल वॉल की दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल इनसाइड होगी और आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होगी प्लांट सेल्स में वो प्राइमरी वॉल होगी। ये जो सेल वॉल है बेसिकली ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में ये ग्लूकोज के फाइबर्स हमें नजर आएंगे अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो प्लांट सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री कार्ड सेल वॉल, इसकी डिफरेंट फंक्शंस हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ सेल इन प्लांट्स, ये हम इसे सेल वॉल बोलते हैं। अब हम देखेंगे प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल है इसके डिफरेंट फंक्शंस। और सबसे पहला जो फंक्शन है प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल का, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। प्लांट सेल्स में जो उनकी शेप है वो भी सेल वॉल की वजह से होती है और प्लांट सेल्स को हिफाजत भी सेल वॉल ही प्रोवाइड करती है, उसको सपोर्ट भी करती है। अगर प्लांट सेल्स में एक्स्ट्रा वाटर एंटर हो जाए, यानी कि उनमें वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाए, तो प्लांट सेल्स फटते नहीं हैं, उनकी लाइसिस नहीं होती, इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस ड्यू टू मोर वाटर पोटेंशियल। तो प्लांट सेल्स बर्स्ट नहीं होते बल्कि वो रिजिड हो जाते हैं ड्यू टू हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल है उनको ओस्मोटिक लाइसिस से बचाती है। Another function it provides turgidity और rigidity to plant cells। इसकी वजह से प्लांट सेल्स रिजिड हो जाते हैं, वो नरम नहीं रहते बल्कि वो उनमें एक रिजिडिटी डिवेल्प हो जाती है, वो तनी हुई हालत में आ जाते हैं। प्लांट सेल्स जो हैं वो उनका जो इनर प्रोटोप्लाम है, यानी कि उनमें जो ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाम है, न्यूक्लियस, उसकी हिफाजत भी सेल वॉल ही करती है। रूट्स में वाटर और सल्यूट की ट्रांसपोर्ट का काम ये सेल वॉल के अक्रॉस ये मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती है। वैसे ये एक बैरियर का काम तो नहीं करती, लेकिन रूट्स में जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है ताकि वहाँ से वाटर और सल्यूट की जो ट्रांसपोर्ट हो सके। ये ग्लूकोज के फाइबर्स हैं प्लांट सेल्स वॉल में। प्लांट सेल वॉल में जो ग्लूकोज के फाइबर्स हैं ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनाते हैं, इस तरह से क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है ग्लूकोज फाइबर्स की, ये जो हमें प्लांट सेल्स की सेल वॉल में मिलेगी अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस मैनर में ये ग्लूकोज के फाइबर्स अरेंज होंगे, इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। सेल वॉल प्लांट्स के अलावा फुंजाई की सेल वॉल में भी पाई जाती है। सेल वॉल प्लांट सेल्स के अलावा फुंजाई और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, लेकिन फुंजाई की सेल वॉल और बैक्टीरिया की सेल वॉल एंटायरली डिफरेंट है इन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। बल्कि इन तीनों प्लांट्स की सेल वॉल, फुंजाई की सेल वॉल और बैक्टीरिया की सेल वॉल भी स्ट्रक्चर के लिहाज से और अपने केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से डिफरेंट है। प्लांट की सेल वॉल में तो सेलुलोज बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन फुंजाई की सेल वॉल में ये नहीं प्रेजेंट होता। तो इनमें जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं इन तीनों में वो भी डिफरेंट होते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स भी, सेल वॉल के जो स्ट्रक्चर्स हैं इन तीनों में वो भी डिफरेंट होते हैं।